दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रदेश अध्यक्ष, आप सबके बीच में आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ न कुछ नई जानकारी प्रतिदिन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलती है। तो आज साथियों मैं आपको पुनः फिर एक जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। ये काम साथियों ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में इसमें कोई आपका धन नहीं खर्चा होता, ना बहुत बड़ा समय लगता है। ये आप लोग केवल आलस की वजह से नहीं करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ, आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनते हैं, तो इतना सा काम ज़रूर करके सहयोग किया करें। आप सबको धन्यवाद है इस काम के करने के लिए। तो साथियों, आप सबके भुगतान की लड़ाई हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार लड़ रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि तमाम क्रमशः कार्यक्रम लगे हुए हैं। उन कार्यक्रमों में चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जमाकर्ता हो, आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान बहुत कम समय में होने जा रहा है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। संगठन पूरे भारतवर्ष में जन जागरण के माध्यम से आप सबको जागरूक करते हुए कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट 2016 के तहत आपके भुगतान के आवेदन कलेक्ट्रेट में जमा होने लगे हैं। जमाकर्ता साथी 20 मार्च तक हर हालत में अपना अपना भुगतान का दावा फार्म अपने अपने ज़िले में जमा कर दें और उसी की कॉपी लेकर के 23 मार्च को निश्चित दिल्ली में पहुँचें। चूँकि लास्ट 23 मार्च है आपके संघर्ष की भुगतान की डेट ही कहिए, निश्चित रूप से 23 मार्च से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आपके भुगतान की लड़ाई के लिए जो कार्यक्रम 23 मार्च को दिल्ली रखा गया है, उसमें आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। बिना आप सबके सहयोग के भुगतान संभव नहीं होगा। इसलिए साथियों मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग 20 मार्च तक हर हालत में अपना अपना फार्म जमा करिए अपने संबंधित जिलाधिकारी को और उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के 23 मार्च को समय 10 बजे दिल्ली ज़रूर पहुँचें। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर किसी साथी को 22 मार्च का टिकट अगर नहीं मिल रहा है, ट्रेनों में बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप लोग 1 दिन 2 दिन पहले भी जा सकते हैं। वहां रुकने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं। निश्चित रूप से आपको वहाँ कहीं न कहीं ठहरने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप 1 दिन पहले जा रहे हैं तो अपना 1 दिन का या 2 दिन पहले जा रहे हैं, 2 दिन का राशन पानी बांध करके आप 2 दिन पहले भी पहुँच सकते हैं। वहाँ रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने समस्त साथियों से निवेदन करता हूँ कि इन कार्यक्रमों में चाहे 14 मार्च हो या 23 मार्च हो, 23 मार्च का तो एक तरह से राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, बहुत धन की आवश्यकता है, काफ़ी खर्च आएगा और आपके भुगतान की लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों आपसे निवेदन है कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा धन भी सहयोग करिए और समस्त हमारे पदाधिकारीगण अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ जो भी जिस ज़िले का शेयर जितना लगाया गया है वो अविलंब पहुंचाने की कृपा करें, इसलिए कि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई बाधा ना हो। आप साथियों, आप सबको पता हो गया है कि ये लड़ाई बहुत करीब आ चुकी है। और एक निवेदन और करूंगा साथियों, 14 मार्च को जो हमारा आपका कार्यक्रम प्रत्येक ज़िले में लगा हुआ है, तो उसी तारीख में ठगों के कार्यक्रम भी लग चुके हैं, जो तमाम तरह के संगठन बना करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और अनाप शनाप धन उगाही का कार्यक्रम करते हैं। तो निश्चित रूप से उन साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के
उसमें नहीं पड़ना है, बवाल में नहीं पड़ना है, ना झगड़ा फसाद करना है। आपको अपने संगठन के माध्यम से जो कार्य सौंपा गया है आप लोग बखूबी उसको निभाने का काम करेंगे, जिससे कि आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, इसी क्रम में किसी ने कहा है कि संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, किसी ने कहा है कि संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। तो साथियों, संघर्ष जो होता है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सफलता की ओर ले जाता है। इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भुगतान निश्चित होगा, विद ब्याज होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो साथियों, मैं पुनः एक बार फिर कहूँगा कि इसको समझने के लिए, सुनने के लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक किया करें और शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो साथियों, फॉर्म आपको भर करके अपना बॉन्ड का फ़ोटोकॉपी लगा करके, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा करके आपको अपने ज़िले में जिलाधिकारी के यहाँ जमा करना है। इसमें कतई न चूके। जिन साथियों का फार्म जमा होगा उन्हीं पर भुगतान का विचार सरकार करेगी। जो लोग रह जाएंगे बाद में पछताएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग अपना अपना भुगतान का दावा जमा करें। तो बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो साथियों, बस थोड़ा सा संघर्ष और कर लो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। थक चुकी नसों में थोड़ा रक्त और भर लो, थक चुकी नसों में थोड़ा रक्त और भर लो, मन्नत मुकम्मल हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संघर्ष है, संघर्ष कभी खाली नहीं गया, इतिहास गवाह है। अगर आपको पता हो कि 1947 में देश कैसे आज़ाद हुआ तो आपको मालूम हो जाएगा कितना संघर्ष करना पड़ा है, तब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। इसलिए अपने भुगतान की आज़ादी में अपने आप को निछावर करना है और तरह तरह से मदद भी करना है। तो ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे निश्चित रूप से हमको अच्छा परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो इसको तन मन धन से लग करके आपको लड़ना है, संगठन के साथ लड़ना है। संगठन आपके साथ खड़ा है, आपकी ही भुगतान की लड़ाई संगठन लड़ रहा है। तो साथियों, बिखर पड़ी हैं घर में टूटे सामान की तरह, बिखर पड़ी हैं घर में टूटे सामान की तरह, खुशियाँ आती भी हैं तो एक मेहमान की तरह। आप संघर्ष करेंगे तो खुशियाँ निश्चित आएंगी और मेहमान की तरह आएंगी, सम्मान पूर्वक आएंगी। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो आप लोग इसमें साथ में लगिए, आपका स्वागत है। और निवेदन करता हूँ उन एजेंट साथियों से जो विभिन्न कंपनियों के एजेंट हैं, अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, संगठन में आ नहीं रहे, संघर्ष नहीं कर रहे और बैक डोर से फार्म जरूर अपने अपने जमा करा रहे हैं। तो ऐसे साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप लोग संगठन में आकर के संघर्ष करिए और अपने अपने निवेशकों का भुगतान कराइए। तो मैं अपनी बात करता हूं, जिम्मेदारियों ने दस्तक दी है जब से कंधों पर, जिम्मेदारियों ने दस्तक दी है जब से कंधों पर, जिंदगी डराने लगी है शमशान की तरह। साथियों, मैं इस संघर्ष में जब से जिम्मेदारी निभाया हूँ, अंदर से भय भी बना रहता है और वो भय दूर तभी हो सकता है जब विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथी इस संगठन में आ जाएंगे, मेरे साथ आकर के संघर्ष करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा भी डर खत्म हो जाएगा। तमाम उम्र जिसे अपना समझकर जीता रहा, तमाम उम्र जिसे अपना समझकर जीता रहा, बड़े करीब से गुजरा है किसी अनजान की तरह। ये सब तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह के बवाल हम लोगों ने देखे हैं, तो उसका अनुभव है। इसीलिए कहते हैं कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, इस बात को हमेशा साथियों याद रखिए। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है,
हम जमाने से नहीं। ये बात अगर जिसके दिमाग में बैठ जाएगी, निश्चित रूप से वो अपनी जंग को जीत लेगा और अपनी कामयाबी को हासिल कर लेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आप लोग निश्चित रूप से विचार करिए और तुरंत आइए हमारे संगठन में जुड़िए, और संगठन में जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करिए और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। इस संघर्ष से ही आपका भुगतान संभव है। और एजेंट साथियों, मैं आपसे बता दूं, आपको बचने का तरीका, आपके सम्मान को वापस पाने का तरीका देश में कहीं कोई जगह आपको नहीं मिलेगी। ये आप चाहे आज मान लीजिए, चाहे आने वाले कल में मान लीजिए, निश्चित रूप से आपको हमारा ही संगठन एक भारतवर्ष में ऐसा है जो आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी बंदा संगठन में जुड़ गया है, निश्चित रूप से वो टेंशन फ्री हो गया है और किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं होती है। ये आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए। तो ये मैं निवेदन करता हूँ। अभी जो लोग साथी इधर उधर भटक रहे हैं और लोगों के बहकावे में हैं कि बट्स एक्ट के तहत एजेंट भी फंसता है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है साथियों। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इससे बिल्कुल दूर रहिए। और इस कानून के तहत जो ये संगठन लड़ाई लड़ रहा है, कानूनी लड़ाई है, विधि सम्मत तरीके की लड़ाई है, जो भारत सरकार का ही बनाया हुआ कानून है। इसमें किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अगर कानूनी ढंग से हम लोग लीगल ना होते तो प्रत्येक जनपद में जिला कार्यालय यानी डीएम कार्यालय से बड़ा कोई कार्यालय नहीं होता, जिला अधिकारी से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता। जिला अधिकारी के कार्यालय में आपके भुगतान के आवेदन जमा हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण आपको चाहिए। और गुमराह करने वालों का तमाम तरीका होता है, उनके जाल में जो फंस जाता है निश्चित रूप से परेशान हो जाता है। इसलिए आप लोग वहाँ के चंगुल से छूटिए और हमारे संगठन में जुड़ करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, इस बात को भी साथियों, तमाम हमारे ऐसे एजेंट साथी हैं जो अपने आप में विचार करते हैं कि साले मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का उनके मन में भय घुसा हुआ है और उनकी समस्या का हल जब कहीं नहीं मिलता है, निश्चित रूप से आदमी यही सोचने लगता है। लेकिन साथियों, हम लोगों का जो कहना है, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। आइए साथियों, जुड़िए संगठन में, अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। जय हिंद, जय भारत।